नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। तो आज की 27 नवंबर के इंडियन एक्सप्रेस में जेवार एयरपोर्ट के बारे में एक छोटा सा आर्टिकल था। तो इसकी नीड क्या है, अथॉरिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है, प्लस एनसीआर से रिलेटेड जो उसका एयरवे है उसका, और जो जेवार एयरपोर्ट है उसकी लोकेशन एंड कनेक्टिविटी, 5 पॉइंट्स पे इसको हम बड़े ही क्रिस्प तरीके से डिस्कस करेंगे। ओके, सो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी नीड क्या है। सबसे पहली नीड तो उसकी होगी कि आईजीआई जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको डिकंजेस्ट करने की नीड है। ओके, पहली चीज तो जो ऑलरेडी अवेलेबल है उसको डिकंजेस्ट करके वहां का लोड कम करने की। दूसरी चीज, जो अपनी ग्रोथ है ना, जो अपनी एयर वे की ग्रोथ है उसको सस्टेनेबल बनाने की, क्योंकि एक टाइम पे इसकी लिमिट भी आ जाएगी। अभी पहले से जो है उसको भी डिकंजेस्ट कर रहे हैं, प्लस जो इसकी लिमिट आ जाएगी उस लिमिट को आगे बढ़ाने के लिए, उसको एक्सपेंड करने के लिए, उसकी कैपेसिटी एक्सपेंड करने के लिए भी ये नेसेसरी है। ओके, फिर दूसरी चीज एक और ये कि ये जो बनने जा रहा है, ये जब बन जाएगा 2024 के अंदर, उसके बाद में ये लार्जेस्ट एयरपोर्ट होगा इंडिया का। ओके, लार्जेस्ट इन इंडिया। ठीक है, फिर इसमें अथॉरिटीज कौन कौन सी इन्वॉल्व है। अथॉरिटीज की बात करें तो सबसे पहले तो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अथॉरिटी। ओके, एंड दूसरा जो है ये है हमारा यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड, जो कि एक सब्सिडियरी है ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी की। ओके, सबसे पहला तो एनआईए है ना, ये क्या है, अथॉरिटीज है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है। तो उसमें एक पब्लिक जो अपने गवर्नमेंट की अथॉरिटी है एनआईए, वो इन्वॉल्व है। एंड प्राइवेट साइड से एक स्विस कंपनी है। ओके, स्विस कंपनी है ना। स्विस कंपनी कौन सी है, वो है अपना ये ज्यूरिक इंटरनेशनल एयरपोर्ट एजी, और उसकी सब्सिडियरी है यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। ओके, सो ये दोनों, ये पब्लिक और ये प्राइवेट अथॉरिटीज इन्वॉल्व है। फिर बात करते हैं एनसीआर एयर की। ओके, एनसीआर एयरवे के अंदर अपना सबसे पहला आता है आईजीआई, जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। उसकी बहुत ज्यादा कैपेसिटी है। उसकी जो एनुअल कैपेसिटी है वो भी दे रखी है 110 मिलियन पैसेंजर्स पर ईयर, है ना। लेकिन ये डेटा हमारे कोई नेसेसरी नहीं है, जो अपने कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं वो साइड में लिखता जा रहा हूँ। दूसरा है अपना हिंडौन एयरपोर्ट, है ना, हिंडौन एयरपोर्ट जो कि गाजियाबाद में है। उसके बाद में आता है अपना ये जेवार एयरपोर्ट। ओके, तो अगर अपन एनसीआर को 4 क्वाड्रेंट्स में डिवाइड करें तो मैं दिख रहा है कि जो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ये अपने नॉर्थ वेस्टर्न साइड में आ गया, फिर गाजियाबाद नॉर्थ ईस्टर्न साइड में आ गया, और अब जो है ये जो जेवार एयरपोर्ट है ये हमारा साउथ ईस्टर्न पार्ट, या फिर जो यूपी का मेन पार्ट है उसको एयरवे प्रोवाइड कराने में हेल्प करेगा। ओके, फिर इसकी लोकेशन के पर्सपेक्टिव से दो चीजें इंपॉर्टेंट है जो कि इस डायग्राम में भी दे रखी है। सबसे पहली चीज, इट इज 72 किलोमीटर्स फ्रॉम आईजीआई, है ना। फिर दूसरी चीज कि 40 किलोमीटर्स फ्रॉम दादरी। ओके, दादरी में अपना मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब है। गवर्नमेंट का रिसेंटली एक 3 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब बनाने का बहुत ही बड़ा 7,000 करोड़ का प्रोजेक्ट आया था, उसको भी आप जरूर पढ़ें। तो लोकेशन पर्सपेक्टिव से अपने दादरी से 40 किलोमीटर, है ना, और जो अपना आईजीआई है उससे भी 70 किलोमीटर। डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसकी कनेक्टिविटी अपने को ध्यान में रखना इंपॉर्टेंट है। कनेक्टिविटी पर्सपेक्टिव से जो सबसे पहली चीज है, अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जो आईजीआई एयरपोर्ट है इसका एक मेट्रो लाइन जा रहा है नोएडा पे। ओके, इसी का एक्सटेंशन बनाना प्रपोज्ड है टू जेवार एयरपोर्ट, है ना। तो अपना आईजीआई एयरपोर्ट और जेवार एयरपोर्ट को, दोनों को नोएडा से कनेक्ट करेगा, और इनके बीच का ये बहुत इंपॉर्टेंट कनेक्टिविटी होगी, है ना। मेट्रो एक्सटेंशन प्रपोज्ड है फ्रॉम नोएडा। ओके, उसके बाद में ये इसकी जो लोकेशन है बड़ी ही स्ट्रेटेजिक लोकेशन है। क्यों? क्योंकि ये बहुत सारे एक्सप्रेसवेज के एकदम पॉइंट पे, मिड के अंदर आ रहा है। कैसे? सबसे पहला तो यही आ गया अपना, है ना, हाई स्पीड रेल लिंक, है ना, दिल्ली टू वाराणसी। फिर बाद में दूसरा अपना यमुना एक्सप्रेसवे भी इसी के रास्ते पे है, हाई स्पीड रेल लिंक
दिल्ली टू वाराणसी, और फिर अपना यमुना एक्सप्रेस वे भी यहीं पे है। फिर ये अपने लिंक टू दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे है ना, उसके भी रास्ते में आ रहा है। ओके, फिर अपना मेट्रो लिंक तो है ही, तो मेट्रो लिंक हो गया। फिर अपना चार चीजें हैं भाई कनेक्टिविटी के अंदर, चारों ध्यान में रखें कि अपना जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे है उसमें भी आता है। फिर बाद में जो अपना दिल्ली वाराणसी हाई स्पीड रेल लिंक है उस पे भी है। फिर अपना यमुना एक्सप्रेस वे भी है ना। तो बाई रोड, बाई मेट्रो, बाई ट्रेन सारी कनेक्टिविटी आ गई अपने। बाई मेट्रो आ गया है ना। फिर अपना इसको देखा जाए तो ये बाई रोड कनेक्टिविटी आ गई। और ये जो अपना रेल लिंक है इसमें भी एक स्टॉप यहाँ पे जो अपना जेवार एयरपोर्ट है इसके अराउंड एक स्टॉप इसका भी बनाया जाएगा। तो रेल, मेट्रो, रोड प्लस एयरपोर्ट ये खुद है। तो चारों जो हमारे कम्युनिकेशन के जो ट्रांसपोर्ट के जो साधन है उनका एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक हब यहाँ पे जेवार एयरपोर्ट के अराउंड बनने जाएगा। और ये यूपी का जो पॉपुलेशन है, जो हमारे हरियाणा और दिल्ली का पॉपुलेशन है उसके लिए तो आईजीआई बहुत इंपॉर्टेंट है ना। लेकिन जो यूपी है, यूपी में एक छोटा सा एयरपोर्ट गाजियाबाद में आया था, हिंडौन एयरपोर्ट, अभी नया ही बना है, ये न्यूली ओपन्ड है। लेकिन जो यूपी का मेजर चंक है जो कि इस एरिया में है, उसके लिए जेवार एयरपोर्ट बहुत ही अच्छा प्रोवाइड कराएगा। अपने नोएडा से भी नजदीकी है, गुरुग्राम से भी नजदीकी है, प्लस जो अपना इंटरनेशनल जो लिंकिंग है थ्रू आईजीआई इसमें इंक्रीज होगा। तो ऐसे ही और वीडियोस पाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, और आप सभी का इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।